गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रोहन को फाइनली सोनिया ढूंढ लेती है और वो ढूंढ के मुंबई लेकर आ चुकी रहती है। अब उसके आगे जब सोनिया मुंबई में उसको लेकर आती है तो उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, क्योंकि जो रोहन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका रहता है। उसके लेग्स पे भी चोट लगी रहती है, उसके हैंड पे भी चोट लगी रहती है और खांसी का उसके हेड पे बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है और वो थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेज पे रहता है। तो उसे कॉन्शियस करने के लिए उसे पहले तो मेडिकल पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सोनिया को जैसे ही रोहन को वो देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो खुश होकर मिस्टर खन्ना की तरफ कहती है, थैंक यू मिस्टर खन्ना, आपने काफ़ी अच्छे से मेरी मदद करी है। इसी बहाने आप कम से कम ये तो फील कर लोगे कि कोई मर्डर नहीं हुआ, आपकी साइड से कोई मर्डर नहीं हुआ है और आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे। वैसे बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको अपने बेटे को ऐसी कंडीशन में देखकर, बट क्यों नहीं सोचते आप कि आज जो रोहन की ऐसी कंडीशन हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हो। तो मिस्टर खन्ना कहते हैं, हाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने उससे वादा किया था। मिस्टर खन्ना जब ये सारी बातें कहते हैं कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो उनकी काफ़ी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है, क्योंकि वो एक बाहर खड़े हुए अपने बेटे को देख रहे रहते हैं कि अंदर उसे कितनी ज़्यादा चोट लगी है और मशीन से कवर है। तो तभी सोनिया कहती है कि हाँ आप नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, बट ये सारी प्रॉब्लमों में डालने वाले भी तो आप ही थे। स्कैम आपका कहने का था, स्कैम आपको चाहिए थे, आपको पैसे चाहिए थे जिसकी वजह से आपने अपने बेटे को फंसाया। तो वो उसे प्रोटेक्ट करना क्या, आपका ही तो ये सारा प्लान था। तो वो सर झुका देते और कहते हैं हाँ मेरा प्लान था, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी, क्योंकि मेरी मेरी पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ चुका था। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी फंसाना नहीं चाहता था। और दूसरी बात, मैं नताशा का मर्डर करना ही नहीं चाहता था और ना मैंने नताशा का मर्डर किया है और ना मेरे बेटे ने मर्डर किया है। फिर किसने नताशा का मर्डर किया है? इस सारे सवालों के जवाब आप मुझसे क्यों ढूंढ रही हो? तो तभी सोनिया कहती है सारे सवालों के जवाब अब आसानी से मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। आप उसका इंतज़ार करिए। आप टेंशन ना लीजिए। नताशा का मर्डर किसने किया है, कौन है, सब पता चल जाएगा। रोहन को ज़रा होश में तो आने दीजिए, फिर उसके बयान को नोट तो किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन है तो अब बहुत अच्छे से होगी। आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सोनिया जब आगे जाती है फिर अपने कांस्टेबल से कहती है कि इधर सब कुछ ध्यान रखना, फुल हाई प्रोटेक्शन चाहिए, कोई भी अंदर आ ना पाए और कोई भी ना जा पाए। पर थोड़ी देर के बाद जो सोनिया है वो वहाँ से अपने हेड क्वार्टर्स के लिए निकल जाती है। जब वो हेड क्वार्टर्स पे जाती है तो वहाँ से रघुवेंद्र सर मिलते हैं उसके, वही जिन्होंने उनसे ये पूरा केस हैंड ओवर किया रहता है। रघुवेंद्र सर उनसे बोलते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो वगैरह। तो रघुवेंद्र सर ने कहा रहता है कि अब आपको सबको सच बता देना चाहिए कि नताशा का मर्डर किसने क्या किया है, क्या हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ सर, वक्त बता दूंगी मैं, इतनी जल्दी क्या है। पर जब तक मुझे रोहन का स्टेटमेंट नहीं मिल जाते हैं, रोहन की सारी चीज़ें नहीं मिल जाती है, वो स्कैम से रिलेटेड हर एक चीज़ पता नहीं चल जाती है, तब तक नताशा का मर्डर किसने किया है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ जाएगा। और हमें तो पहले से ही पता था ना कि कौन है मर्डरर, बट ये सब चीज़ें तो मैंने रोहन को इसलिए वापस लाने के लिए की है। सोनिया रघुवेंद्र सर से कहती है। तभी रघुवेंद्र कहते हैं कि मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप हर चीज़ हैंडल करोगे। थोड़ी देर आगे जाते से ही उसे एक फ़ोन पे आता है, उसके पास कीपैड वाला मोबाइल रहता है सोनिया का। और जैसे ही वो कीपैड वाला मोबाइल उठाती है तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि रोहन पकड़ा गया क्या। तभी वो कहती है कि हाँ मैंने जैसे वादा किया था आपसे कि रोहन पकड़ा जाएगा और रोहन हमारे साथ ही है और मैं अपने वादा को कभी तोड़ती नहीं हूँ, मुझे सारे वादे हमेशा से याद रहते हैं। तो हो गया है, अब रोहन हमारे साथ ही है और बहुत जल्दी मैं उससे सारी चीज़ें उगलवा दूँगी। आप टेंशन ना लीजिए एंड आई होप कि आप हर एक चीज़ को आप सीक्रेटली रखेंगी। ये कह के सोनिया फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद अमायरा हॉस्पिटल के वहाँ पर आती है और अपने भाई को देखती है।
तो उसे भी अपने भाई को उस कंडीशन में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा रो रही रहती है। तभी उसे एक फ़ोन पॉपअप होता है। तो जैसे वो अपने मोबाइल पे ओपन करती है, वो सीक्रेट गर्ल ईव की लिंक रहती है, और वो उस लिंक पे कॉल करती है। तो वहाँ से सीक्रेट गर्ल ईव कहती है आपको आपका भाई मिल गया। तो यहाँ से अमायरा कहती है कि हाँ, मुझे मिल गया है। अ, पर 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 उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो कितना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब दिख रही है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। हम्म कोई बात नहीं, आपके भाई ज़िंदा मिल गया यही काफ़ी है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उसके ऊपर इतने सारे अटैक हुए, वो शायद ज़िंदा रहता भी है कि नहीं। सीक्रेट का लीफ कहती है, तभी हमायरा कहती है ऐसा ना कहो, मेरा भाई है, मुझे ज़िंदा चाहिए। पर वो अभी अनकॉन्शियस है, जैसे ही वो कॉन्शियस होगा तो तो वो सही हो जाएगा। तो कहती है कोई बात नहीं। तो आपको आपका भाई मिल चुका है, आपको हर चीज़ हो गई है, तो शायद हमारा पास कोई रीज़न नहीं है बात करने के लिए। तभी अमायरा कहती है ऐसा नहीं है, आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं सारी प्रॉब्लमों से निकल जाऊंगी आप मुझसे मिलने आओगे। आपने मुझसे वादा किया था, तो आप मुझसे दूर कैसे रह सकती हैं। अमायरा बोलती है अमायरा एकदम से बोलती है सीक्रेट गलीफ को। तो सीक्रेट गलीफ कहती है कि हाँ, पर शायद जब आप मेरे बारे में जानोगे तो आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे, और मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता चले। लेकिन बहुत जल्दी आप ये सारी प्रॉब्लमों से निकल पाओगे। शायद अनजाने में सही कहीं हम मिल जाएं, पर मुझे जाना होगा। ये मेरी लास्ट कन्वर्सेशन है आपके साथ, और थोड़े टाइम के बाद आपको सारी सच्चाइयाँ पता चल जाएगी। तभी एकदम से अमायरा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जानना है सच्चाई। अगर सच्चाई से अगर आप मुझसे दूर जा रहे हो तो मुझे नहीं जानना है सच्चाई। मुझे नहीं जानना है आप कौन हो, क्या है। पर प्लीज़ आप मुझसे दूर ना जाइए, मुझसे नहीं रहा जाएगा। तो वो कहती है बहुत जल्दी हम कभी ना कभी मिलेंगे, और ऐसे बोलकर सीक्रेट गर्ल ईव फ़ोन कट कर देती है। वहाँ पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लिए जा रही रहती है। उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है सीक्रेट गर्ल ईव को कि वो अपने रोने को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है, और वो सबको ये दिखाती है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर दूसरी तरफ जो अमायरा रहती है, वो जैसे ही ये सुनती है कि आज के बाद सीक्रेट गर्ल और मेरे बीच में कोई भी बात और कन्वर्सेशन नहीं होगी, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत डिसहार्टेड हो जाती है। जैसी वो डिसहार्टेड होती है, उसके रोने जैसी हालत हो जाती है। दूसरी तरफ जो सोनिया रहती है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के अगेंस्ट सारे के सारे पेपर्स तैयार कर रही रहती है, क्योंकि अब उसका मेन जो काम था वो स्कैम को डिस्क्लोज़ करने के लिए था। स्कैम जो था उसको एक्सपोज करना था, वही उसका मेन काम था। उसके लिए ही वो हायर हुई थी, बट नताशा का मर्डर केस बीच में आ चुका था। लेकिन अभी जैसे ही उसे रोहन मिलता है, तो उसे ये पता रहता है कि रोहन अपना स्टेटमेंट देगा, और जितने पैसे उसने चुराए हैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स पता चलेगी, और वो अब इन्वेस्टमेंट बैंकर के अगेंस्ट पूरा का पूरा मीन्स लीगली वे में उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकती है। तो ये सोचकर वो अपने पूरे पेपर्स तैयार करने लगती है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेना रहता है, क्योंकि वो सबसे पहले कोर्ट का स्टे ऑर्डर इसलिए लेती है कि इस ड्यूरेशन में कि गलती से भी यश जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो बाहर ना चले जाए, मतलब आउट ऑफ इंडिया ना चले जाए या कुछ ना हो जाए। तो उसको वहाँ रोकने का बहुत ज़रूरी रहता है, और गवर्नमेंट के और कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से ये हो जाता है। तो वो वहाँ पर चली जाती। करीब ये पूरा दिन वैसे ही बीत जाता है, और रोहन की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है। करीब 1 या 1.5 घंटे के, मतलब ये पूरा शाम होने के 1 या 1.5 घंटे के बाद थोड़े टाइम के बाद जो मिसेस खन्ना रहती हैं वो आती हैं अपने बेटे को देखने के लिए, क्योंकि अपने बेटे को उस समय उनको नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि माँ ऐसी कंडीशन में अपने बेटे को नहीं देख सकती है। तो हालत ज़्यादा ख़राब होते इसलिए
उनको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। पर जब वो देखती हैं अपने बेटे को इस कंडीशन में, वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है और उनके रोने जैसा मुंह हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती हैं, बहुत रोते हुए कहती हैं मिस्टर खन्ना को कि क्या हो गया है, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना। पर वो कहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा। ये रात भी ऐसी घट जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होता है तो यश जो जो ये इंडिया छोड़ के जाने की पूरी कोशिश में लगा था, तो वो ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए निकल चुका रहता है। जब वो एयरपोर्ट के लिए निकलता है तब सोनिया को इन्फॉर्मेशन आती है कि वो एयरपोर्ट के लिए निकला है। तो सोनिया अपने सारे सूत्रों, मतलब अपनी पूरी फोर्स और अपने सब लोगों को बोल देती है वहाँ पहुँचने को। तो जब सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं कि वह अंडर अरेस्ट फॉर द स्कैम पर्पस के लिए। तब वो कहते हैं कि आपने अभी तक मेरा कोई गुनाह क्लियर नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि उसका टेंशन ना लो, वो तो गवर्नमेंट मींस कोर्ट में आपका हो ही जाएगा। अभी तो फ़िलहाल आपको अंडर द कस्टडी लिया जाता है। तो उसे अंडर द कस्टडी ले लिया जाता है। यहाँ पर भी रोहन को जब होश आ जाता है, जब रोहन को होश आता है तो जो सोनिया रहती है वो उनके सामने बैठी रहती है और वो काफ़ी अच्छे से रोहन से कहती है, वेलकम बैक रोहन। कहते हैं ना कि बुरे काम करने के बाद कोई कितना भी भागना चाहे वो भाग नहीं सकता है। और फिर अपनी ही वाइफ का मर्डर करने के बाद तुम कितने दूर तक भागोगे। तभी रोहन एकदम से उठ के बोलता है कि मैंने नताशा का मर्डर नहीं किया है, मैं तो यहाँ था ही नहीं। और मेरा डीएनए वहाँ पहुँचा कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मर्डर किया ही नहीं है। मैं उन दिनों ये नेपाल के बॉर्डर के पास जो छोटा सा गांव है ना, वहाँ की गलियों में घूम रहा था। अरे मेरे साथ तो खुद कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है, आपको मैं कैसे बताऊँ। मैंने नताशा का मर्डर नहीं किया। नताशा का मर्डर जिसने किया है आप उसे ढूंढिए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और आप मेरे पे क्यों इतना सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी बात को तो समझिए, मैं नहीं हूँ मर्डरर। तो सोनिया कहती ओके फ़ाइन, आप मर्डरर नहीं हो, मान लिया, पर आपने फ्रॉड किया है ना। आपने ये जो 500 करोड़ रुपए का जो स्कैम है वो आपने किया है कि नहीं। तो पहले तो रोहन उसको भी डिनाई करने की बहुत कोशिश करता है, कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया, वो तो मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। आपको पता है कि मेरी जब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आप मेरा बैंक बैलेंस चेक कर लो, ये कर लो। तो वो कहता है, तो सोनिया कहती है ओके फ़ाइन, चलो आपने वो स्कैम नहीं किया है, पर आपको पता है कि अपनी फेक मर्डर, अपनी फेक डेथ सर्टिफिकेट लेना ये भी क्राइम है। तो वो कहता है कि हाँ ये मैंने किया है। तो कहते हैं कि चलो ये आपने किया, पर क्यों किया। और जाली पासपोर्ट बनाना, दूसरी चीज़ बना के नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना, ये सारी चीज़ें भी तो इलीगल है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ भी कोर्ट की नज़रों में गुनाह ही है। तो आपको तो सज़ा तो डेफिनेटली होने ही वाली है। अब मुझे बता दो, जो पब्लिक का पैसा जो इतने सारा खाया है आपने, ये जो 500 करोड़ रुपए जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर यश ने सैंक्शन करे थे और जिसको आपको लौटाने के बजाय आप वो 500 करोड़ रुपए लेके फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको पता है वो जो पैसा है वो किसका है। वो उन लोगों का है जो गरीब लोग अपने छोटे छोटे पैसे लाकर वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आप उनका पैसा खा रहे हो, आप कॉमन पर्सन का पैसा खा रहे हो, का आम जनता का पैसा खा रहे हो। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हो। तो वो चुप रहता है, रोहन कुछ कहता नहीं है। वो अपने डैड की तरफ नज़रों से देख रहा रहता है, जैसे कि वो ये चाहता था कि उसके डैड उसको हर एक प्रॉब्लम से निकाले, क्योंकि वो बचपन से ही। तो वहाँ से जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो भी अपनी नज़रों से देख रहे रहते हैं, पर वो रोहन की कुछ मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुलिस के सामने किसी की चलती है क्या। और ख़ासकर जब सीबीआई बैठी रहे, तो जैसे ही सोनिया पीछे टर्न होके देखती है तो वो मिस्टर खन्ना की तरफ देखती है। तभी वो अपनी कलीग को बोलती है कि मिस्टर खन्ना को लेकर जाओ यहाँ से। तो मिस्टर खन्ना को वहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी वो बोलती है, आप मुझे बता रहे हो कि नहीं आपने वो पैसा कहाँ रखाया है या नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं बताते हो तो भी आप पे तो केस लगेगा ही। और आप पे केस कुछ नॉर्मल नहीं लगेगा, आप पे बहुत बड़ा केस लगेगा, क्योंकि अपने ही फेक मर्डर करना, अपना ही फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाना,
ये सबसे बड़ा क्राइम है। दूसरी चीज़, आपने नताशा का मर्डर किया है, और आपका नताशा का मर्डर करना, अपना फेक मर्डर करना, वैसे ही आपको लाइफ टाइम के लिए जेल होने वाली है। बट अगर आप मुझे सच बता देते हो स्कैम के बारे में, तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं कि नताशा का जो मर्डर हुआ है वो किसने किया है, उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। बट आप मेरी खुद की मदद करना नहीं चाहते हैं, तो फिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इसलिए आपके पास टाइम है, सोच लो। अभी तक मैंने आपका फ़ाइनल स्टेटमेंट नहीं लिया है। अगर आपका फ़ाइनल स्टेटमेंट मैंने ले लिया और कल कोर्ट के सामने आपको साबित कर दिया, तो आप जाने वाले हो, क्योंकि आप पे अब बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। आपके हर एक बैंक अकाउंट, आपकी हर एक डिटेल्स पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, फेक मर्डर, अपने आप की फेक डेथ को प्रूव करना, ये सबसे बड़ा क्राइम है। तो वो जा ही रही रहती है, तभी रोहन एकदम से बोलता है, मिस सोनिया। तो वो पलट के बोलती है, यस मिस्टर खन्ना, कहिए। तो कहते कि मैं आपको सब सच बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको सच इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे जेल जाने से डर लगता है। एक्चुअली सच बात ऐसा है कि जिन लोगों पे मैंने ट्रस्ट किया, जिन लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना था, वो लोग तो मेरी खुद की मर्डर करना चाहते थे। मतलब मुझे ही मारने के लिए गुंडे भेज दिए। तो अब जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मुझे एक्चुअल में उनको भी सज़ा देनी है। तो मैं सबको सच बताने के लिए तैयार हूँ। तो सोनिया बहुत अच्छे से स्माइल करती है, और काफ़ी प्यारी स्माइल करके वहाँ बैठ जाती है, और बैठकर बोलती है कि चलो बताइए। तो वो उसे पूछती हैं, तो तभी वो बताना स्टार्ट करता है कि ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई थी। तो वो पूरी डिटेल्स में उसे बताता है कि डैड ने कहा था कि बिल्डिंग्स वगैरह, मींस हमारा जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत लॉस पे चल रहा था, और पैसों की कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डैड का ये प्लान था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू मैं जाऊं और पैसे लूं, और पैसा लेने के बाद यहाँ से फ़रार हो जाऊं, और फ़रार होने के बाद नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर दूं, और जो भी हमारा पैसा है वो इधर चले जाए। मतलब हमारा जो पैसा है वो, हमारा स्विस करके बैंक है, बैंक अकाउंट में पैसा इधर रखा हुआ है सारा। और जो दो लोगों के नाम पर पैसा है, बट मेरे सिग्नेचर के बिना वो पैसा कहीं किसी को नहीं मिलेगा। तो तभी वहाँ से सोनिया बोलती है, ठीक है मैं आपकी सारी बातों को एग्री करती हूँ। हर एक चीज़, आपका स्टेटमेंट को मैंने काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड किया है, और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से नोट कर चुकी हूँ। बट मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों में आपने, खासकर आपने अपनी वाइफ को क्यों मर्डर केस में, अपनी ही डेथ में या अपने मर्डर केस में क्यों फंसाया था? तो रोहन कहता है, मैं मेरी वाइफ से प्यार करता था, काफ़ी करता था, बहुत करता था, बट वो मेरी कभी हो नहीं पा रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उससे कैसे करूं, क्योंकि उसे हर एक चीज़ जो पता अच्छी लगती थी, या उसे कोई भी चीज़ पसंद आती थी, वो जो अमायरा करती थी वो पसंद आता था। और मैं अपनी वाइफ से वो खुश करने के लिए अमायरा के सारे आइडियाज़ को चोरी करके खुश रखता था। तो जब शादी होने के बाद हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। मैंने कोशिश करी कि वो डिफरेंसेस ख़त्म हो, बट वो होते ही नहीं थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी वाइफ काफ़ी चिड़चिड़ी और बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। मैंने सोचा कि ये सारे मैटर्स एक टाइम के बाद हो जाएगा, बट फिर वो इन्फ्लुएंसर बन गई, इंस्टाग्राम पर अपना व्लॉग चैनल चलाने लग गई, सब कुछ करने लग गई, मुझे नीचा दिखाने लग गई। वो मुझसे ज़्यादा कमाती थी, ये सारी चीज़ों से वो मुझे नीचा दिखाने लग गई, और उसका ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म होती ही नहीं थी। एंड दैट वॉज अ वेरी डिस्कस्टिंग। वो अपने ही पति को बहुत ज़्यादा बताई थी, उसके प्रति मेरे अंदर बहुत गुस्सा हो चुका था। फिर मैंने जब सोचा कि जब मैं खुद का मर्डर ही पूरा प्लान कर रहा हूँ, तो मैं जाते जाते उसे फंसाऊँगा और उसे ही इस मर्डर के लिए डालूँगा। इसलिए मैंने उसके दोस्त, जो वो डॉक्टर था, उससे मिलकर किया, और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका था, रवि भाटिया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मैंने उसे फंसाया। और जबकि नताशा का तो कोई लेना देना था ही नहीं,
नताशा तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अनजान थी, बट मेरा प्लान सिर्फ फंसाने का था। बट ट्रस्ट मी, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। आई एम नॉट अ मर्डरर। आई डिडंट डू दिस थिंग्स। तो सोनिया वहाँ से कहती है, ओ यू आर नॉट मर्डरर, बट आई थिंक यू आर, क्योंकि आपने उसे 6 महीने, वो बेचारी वहाँ पर सबकी कस्टडी में रही, हालत ख़राब हो गई उसकी, हर एक चीज़ हुई, और आप हो कि बोल रहे हो, मतलब अपनी वाइफ से रिवेंज लेने का काफ़ी अच्छा तरीका था ये आपका। तो वो रोहन जो रहता है अपना सर झुकाता है और कहता है कि मुझे गुस्से में था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैंने जो किया वो गुस्से में किया। पर मिस सोनिया, आई जस्ट वॉन्ट टू नो हु डिड, हु किल्ड, हु किल्ड नताशा। मैंने नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। और मैं कभी नहीं मर्डर करना चाहता था, मैंने नहीं किया है, मैं बस उसे फंसाना चाहता था और उसे उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ। मैंने उसे अपने ये सारी तड़प देखी है, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, पर आपको क्या बताऊँ मैं, क्या ही बोलूँ, मैं नहीं बता सकता आपको। आपको शायद समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैंडल की है। अह, तो मैंने बस ये किया। पर आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि नताशा का मर्डर किसने किया है? प्लीज़ मुझे बताओ कि हु किल्ड हर, एंड वो क्यों हुआ? तो सोनिया स्माइल करते हुए बोलती है कि आपके स्टेटमेंट के लिए थैंक यू, और आपको कल ही पता चल जाएगा कि किसने मर्डर किया है, जब आपको कल यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा। बस इंतज़ार करिए कल तक का। तो ये कह के वो वहाँ से चली जाती। कोर्ट के सारे जो अभी जो स्टेटमेंट होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, पेपर्स पे साइन हुए रहते हैं, वो सारे पेपर्स पे साइन करवाने के बाद वो स्टे ऑर्डर लगवाती है। बहुत सारी जगह स्टे ऑर्डर लगवाती है, लाइक कि अ, उनके जाने का स्टे ऑर्डर लग चुका रहता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है उसके ऊपर केस होता है, स्टे ऑर्डर लग चुका रहता है। और बैंक में स्टे ऑर्डर लगता है कि अब किसी को भी कोई लोन सेंक्शन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा गलत हाथों में जा रहा है। तो ये दिन पूरा बीत चुका रहता है उनकी सारी चीज़ों के लिए। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा रहता है। थोड़े टाइम के बाद जो रोहन रहता है वो, उसे कस्टडी में लिया जाता है और वो डिस्चार्ज हो चुका रहता है हॉस्पिटल में। जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है, वो हॉस्पिटल में से वो कस्टडी में आया जाता है, और वो अंदर एक रहता है, मीन्स जो कॉन्फ्रेंस हॉल बोल दो या कस्टडी रूम कह दो, वहाँ पर वो बैठा रहता है। और थोड़ी देर में वहाँ पर एक जन वॉक करते हुए आती है। वो बहुत ज़्यादा हाइट उसकी अच्छी रहती है, उसने जीन्स एकदम टाइट पहनी रहती है, एक बड़ा सा बोल सकते हैं एक बड़ा सा कोट कैरी किया रहता है अपने बॉडी पे, और उसके जो बूट रहते हैं वो हाई हील्स बूट रहते हैं, उसके लॉन्ग हेयर रहते हैं, और उसने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ रहता है, और अपनी गॉगल्स, अपने आई पे गॉगल्स लगाए जाते हैं। वो सोनिया के पास आती है और सोनिया से कहती है कि मैं अंदर जा सकती हूँ? तो सोनिया स्माइल करते हुए बोलती है, चलो साथ में चलते हैं। और ऐसे कह के वो अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो वहाँ पर बैठती है, और वो बैठकर रोहन की तरफ बोलती है, हाय रोहन। तो रोहन जैसे ही ये वॉइस सुनता है, उसको एक अजीब सा फील होता है, और वो एकदम से अपना सर उठाकर देखता है, और वो एकदम से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम यहाँ आ कैसे सकती हो, क्या चल रहा है? वो सोनिया की तरफ देख के बोलता है, ये यहाँ कैसे है, और ये क्या है? तभी वो लड़की अपना मास्क निकालती है, अपने गॉगल्स को रखती है और वहाँ बैठती है, और उसे काफ़ी अच्छे से बोलती है, क्यों, गेम खेलना सिर्फ आप ही को आता है? हाँ, मुझे गेम खेलना नहीं आता है? क्या सोचा था कि मुझे ही, क्या क्या सोचा था कि जो गेम आप खेलोगे वो सही है और जो हम खेले वो गलत है? हाँ, मरने के लिए दूसरों को छोड़ना आपकी काफ़ी अच्छे से आदत है।
और आप हो ही उस लायक। हम्म वो लड़की उसे एक अपने जो फिंगर रहती है उसमें से एक रिंग निकालती है और वो रिंग उसके सामने रख के बोलती है और बोलते हुए जाती है, इट्स ओवर एंड नाउ यू हैव टू बी लिसन टू मी। जो भी किया है ना, अब उसके लिए तुम अकेले भुगतो, मैं चली। और वो सोनिया का हाथ पकड़ के जा ही रही रहती है। तभी वहां से वो लड़का चिल्लाता है, नताशा। रोहन एकदम से चिल्लाता है, नताशा तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जब तुम जिंदा हो तो तुम्हारा मर्डर ये सब क्या था? तभी सोनिया एकदम से टर्न होती है और वो एकदम से हाथ उसकी कमर पे रखती है नताशा के, और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, वाइफ है मेरी, स्टे अवे विथ माई वाइफ। और दुनिया की नसों में अब नताशा मर चुकी है, तो इट्स मीन्स कि वो अब नताशा नहीं है, अब वो मिसेस सोनिया है। तो याद रखिए, अब वो मेरी वाइफ है। और अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा गेम खेलने की आदत है ना आपको, सोनिया कहती है। तभी वहाँ से नताशा कहती है, बेबी जस्ट वेट, कुछ बातें हैं जो इनको बता देनी चाहिए। वो क्या है ना, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो क्या है ना, अगर आप नहीं आते मेरी ज़िंदगी में और मुझे इस केस में नहीं फंसाते, तो मैं अपनी वाइफ से नहीं मिल पाती। हाँ, मिस सोनिया, मीट माय वाइफ, मेरी वाइफ से नहीं मिल पाती। जो वाइफ जिसने मुझे इन सारी प्रॉब्लमों से निकाला, जिसने मुझे एक आज़ादी वाली लाइफ जीने के लिए कोशिश करी, और जिसके लिए अब मैं पूरी दुनिया के लिए मर चुकी हूँ, बट एक्चुअल में मैं तो ज़िंदा हूँ। और मेरा मर्डर के केस में तो आप ही फंसने वाले हो। हाँ, सो बैड। कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। हाँ, अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है, सोचते रहना कि कैसे मर्डर हुआ, क्या नहीं, और कौन कौन था। क्योंकि फेक मर्डर का प्लान अगर आप कर सकते हो तो हमें भी करना आता है। चलिए, और मैं आपको थैंक यू बहुत ज़्यादा कहने वाली हूँ, क्योंकि आपकी कुछ इस हरकतों की वजह से मैं काफ़ी अच्छे से आज़ाद हो चुकी हूँ, और मुझे मेरी वाइफ मिल गई जिसने मुझे बहुत प्यार दिया। जो प्यार मुझे आपसे मिलना चाहिए था वो कहीं और से मिला है। सो बाय बाय। और सोनिया करती, तभी वहाँ से रोहन चिल्लाता रहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं सबको बताऊंगा कि ये ज़िंदा है, और तुमने किया है। तभी वहाँ के जो रघुवेंद्र सर होते हैं, जो हाई रहती है, और जो पूरी टीम रहती है, फॉरेंसिक टीम प्लस एवरी टीम, सोनिया के पीछे आके खड़े होके बोलती है, किसको बताओगे ये केस? ये तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है नहीं ना, हम सब शामिल थे। एक्चुअली हमें तो बेसिकली ये सारा केस करके तुम्हारे वो जो 500 करोड़ रुपए जो तुमने छुपा कर रखे है ना, वो निकलवाने थे। पर इसी ड्यूरेशन में नताशा पे जो तुमने केस लगाया था, वो सब भी हमें सॉल्व करने को मिल गया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि नताशा ने हमारे साथ ये सब चीज़ें खेलने के बाद हेल्प करी। एंड नताशा के मॉम एंड डैड, जिसको ये लगता है कि वो मर चुके हैं, अब सही वक्त आ गया है कि उनसे अपनी जाके अपनी बेटी मिले। ये सिर्फ चीज़ें डिपार्टमेंट के बीच में है, मीडिया तक तो वही पहुंचा है जो हमने पहुंचाया है। इसका मतलब नताशा रियल में मर चुकी है, और तुम चाहकर कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंसान, नताशा जब 6 महीने से ये चिल्लाई थी रोहन जिंदा है, तो बिना सबूत के वो ये साबित नहीं कर पाई, तो तुम बिना सबूत के कैसे साबित कर पाओगे कि नताशा जिंदा है? ऑन द पेपर रिकॉर्ड शी इज़ डेड, एंड वंस शी इज़ डेड शी इज़ नो मोर। ओके, तो अब अपना दिमाग लगाओ। रोहन का इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, वो यहाँ पे अपना सर पटकता है, वहाँ पे पटकता है, और कर रहा रहता है, उसको इतना गुस्सा आ रहा रहता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की कुछ कहानियाँ हैं। तो इट्स मीन्स कि कभी नताशा की डेथ हुई नहीं थी, इट्स अ फेक मर्डर, जिसकी वजह से रोहन को इन सब चीज़ों के लिए किया।
और सबसे बड़ी बात है कि नताशा की वाइफ है सोनिया, वो कैसे हुआ, ये सब कब हुआ, जाएंगे कुछ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।